हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के ऐसे टॉपिक जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। देखते रहिएगा, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, समझिएगा, ठीक है। ये हर वर्ष इससे 4 नंबर का फिजिक्स में पूछा जाएगा। कक्षा 12 वालों देख लो, वरना पछताओगे, ठीक है। देखिएगा कक्षा 12 वालों, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभव प्रवणता कैसी राशि है। विभव प्रवणता जो है कैसी राशि है, तो वो सदिश राशि है या अदिश राशि है या टेंशन राशि है या सभी प्रकार की। तो देखो विभव प्रवणता क्या होता है कि दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अर्थात दोनों इसमें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ रही है। ये क्या हो रहा है, सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और वैद्युत विभव कैसी राशि है, वैद्युत विभव, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वैद्युत विभव में क्या है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसलिए वैद्युत विभव कैसी राशि है, इसलिए वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये वैद्युत प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, समझिएगा। वैद्युत विभव का मात्रक जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है। देखो वैद्युत विभव, देखो वैद्युत विभव बराबर कितना होता है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर कितना होता है, कार्य W बटे आवेश कितना हो जाता है, Q0, ठीक है। कार्य W बटे आवेश Q0 हो जाता है। ये वैद्युत विभव बराबर होता है, तो कार्य का मात्रक कितना हो गया, जूल, और आवेश का मात्रक कितना हो गया, कूलाम। जूल प्रति कूलाम, क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक कितना हो गया, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। ये तो हो गया वैद्युत विभव का मात्रक। अब बात करते हैं विभव प्रवणता के मात्रक की, ठीक है। देखो समझ में आए तो सब्सक्राइब मत करना, जब समझ में आए तभी सब्सक्राइब करना जरूर, अगर समझ में आए ईमानदारी से, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस के डेल्टा बी, बराबर होता है माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का मात्रक कितना होता है, विभव का मात्रक ऊपर, विभव में परिवर्तन इसका मात्रक होता है वोल्ट, और दूरी बटे दूरी आ गई तो इसका दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। दोस्तों समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र। किसकी, विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र। देखो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो विभव प्रवणता बराबर कितना होता है, समझिएगा। विभव प्रवणता बराबर होता कितना है, विभव प्रवणता ये होता है विभवांतर में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन बटे ये कितना हो जाता है, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। विभवांतर में परिवर्तन, दूरी में, विभवांतर में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो कितना हो जाता है, विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, विभवांतर को लिख सकते हैं, विभवांतर में परिवर्तन को कार्य बटे कितना हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। ये कितना हो जाएगा, कार्य बटे आवेश हो जाएगा। ये दूरी में परिवर्तन को ऐसे ही रहने देंगे, दूरी में परिवर्तन को जो है ऐसे ही रहने देते हैं, परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन को कैसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेन बटा ये है, तो ये कार्य नीचे, आवेश नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कार्य बटे कितना हो जाएगा, आवेश गुणा दूरी में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, कार्य गुणा दूरी में परिवर्तन। कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं, Fs। कार्य बराबर कितना हो जाता है, बल गुणा कितना हो जाता है, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर कितना हो जाता है, बल गुणा विस्थापन। और आवेश बराबर कितना हो जाता है, धारा गुणा समय। आवेश बराबर कितना होता है, धारा गुणा समय, ठीक है। और ये दूरी में परिवर्तन, तो ये दूरी में परिवर्तन को खाली दूरी लिख देते हैं, ठीक है। दूरी में परिवर्तन को क्या लिख देते हैं, दूरी में, चलो ऐसे लिख दे, दूरी में परिवर्तन, दूरी में क्या हो गया, परिवर्तन। देखो
भूलोगे नहीं। बल कार्य को कर लिखते बल गुणा विस्थापन, आवेश को कर लिखते धारा गुणा समय, दूरी में परिवर्तन को ऐसे लिख दिया। तो देखो अब बल को हम क्या ले सकते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। कितना होता है बल बराबर, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है विस्थापन, ये क्या हो जाता है, विस्थापन। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो कितना हो जाएगा, धारा, ये धारा हो गई। और ये कितना हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी में परिवर्तन हो गया। अब देखो विमा निकल के आ गई। देखो द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, m होती है। द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, m। त्वरण की विमा कितनी होती है, l t⁻⁻2 होती है। विस्थापन दूरी होगी, इसकी भी विमा कितनी होगी, l होगी। ठीक है, बटे नीचे धारा की विमा a हो गई, ठीक, समय की विमा t हो गई। और दूरी में परिवर्तन, ये भी दूरी होगी, इसकी विमा कितनी होगी, l होगी। ठीक है, तो देखो l से l कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसकी विमा कितनी हो गई, देखो l से l कैंसिल हो गया, m ऐसी रहेगा और ये वाला l ऐसी रहेगा। और जो t ऊपर जाएगी तो -t⁻⁻3 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो a⁻1 हो गया। ठीक है, ये विभव प्रवणता की क्या हो गई, विमा हो गई। विभव प्रवणता की विमा कितनी हो गई, mL t⁻3a-1। ये विभव प्रवणता की क्या हो गई, विमा हो गई। इसी तरीका से देखो किसकी विभव काटते हैं, वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव बराबर कितना होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश हो जाता है। वैद्युत विभव बराबर कितना होता है, कार्य बटे आवेश। और कार्य को क्या ले सकते हैं, बल गुणा विस्थापन हो जाता है। कार्य को क्या ले सकते हैं, बल गुणा विस्थापन। और आवेश को क्या ले सकते हैं, धारा गुणा समय ले सकते हैं, धारा गुणा समय। बल को क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाएगा। और ये हो जाएगा विस्थापन। देखो इसका भी मात्रक चुटकियों में निकल के आ गया। ठीक है, बटे कितना हो गया, धारा गुणा कितना हो गया, समय। देखो अब द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, देखिएगा समझिएगा। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, m। क्या होता है, कैपिटल M। इसे इस तरीका से दिमाग को लिखते हैं। त्वरण का मात्रक होता है l t⁻⁻2। इसे भी इस तरीका से लिख सकते हैं। और विस्थापन का मात्रक कितना होता है, विस्थापन का मात्रक ये दूरी भाई, इसे भी इस तरीका से लिख सकते हैं l। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, धारा का मात्रक a हो जाएगा और इसका समय का मात्रक कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ तो कोई कट नहीं रहा है, एक l ये है, एक l ये है, l स्क्वायर हो जाएगा, t एक जो है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी। तो इसकी बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, mL स्क्वायर t⁻3a-1। ये हो गया इसका बीमी सूत्र। ये क्या हो गया, वैद्युत विभव का बीमी सूत्र, mL स्क्वायर t⁻3a-1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 2024 में इसमें से 4-5 नंबर का अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।